सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। जैसा कि कल हमने पढ़ा डाइस, और डाइस में हमने दो चीज पढ़ी। क्या चीज पढ़ी हमने? दो डाइस पढ़ा, और डाइस में दो चीज सीखी हमने कि सबसे पहले मानक पासा और एक साधारण पासा। आज फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि मानक पासा वो पासा जिसकी विपरीत सतह का योग 7 हो, और साधारण पासा वो पासा जिसकी निकटतम किसी भी दो सतहों का योग कितना हो? 7 हो। तो जो मानक पासा है वो तो फिक्स है, इसलिए जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो साधारण पासा होता है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और साधारण पासा वो किसी भी तरह से पासा बना देता है। जैसे पासा मान लो किसी भी तरह से बना दिया, जैसे 1 6 3 एक ये पासा बना दिया, या फिर इसकी जगह A B C ये ले लिया, या फिर इसकी जगह कोई भी मतलब सिंबल ले लिए, डॉलर, परसेंटेज, @ कुछ भी। तो बात करते हैं साधारण पासे पे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साधारण पासा। तो साधारण पासा इसको हम नियम से पढ़ते हुए चलेंगे। नियम से इसलिए पढ़ते हैं कि एक तरीका होता है पढ़ने का, इसलिए हम नियम से पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे तो शायद आपको नियम याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगा दिया। पहला नियम हम इसमें देखेंगे निकटतम का नियम। किसका नियम? निकटतम का नियम। पहला नियम निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या है कि किसी भी पासे में जो संख्याएं, किसी भी पासे में जो संख्याएं या जो सतह निकटतम होती हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं। जैसे कि बात करें अगर हम एग्जाम्पल की, तो मान लो कि ये एक डाइस है और इस पे लिखा हुआ है A B और C, ये चीज लिखी हुई है। तो हमें इसमें एक ये चीज याद रखनी है कि A B C अगर ये तीनों चीज निकटतम हैं तो A कभी भी B के विपरीत नहीं हो सकता, B कभी भी A के विपरीत नहीं हो सकता, B कभी भी C के विपरीत नहीं हो सकता, और C कभी भी B के विपरीत नहीं हो सकता। A कभी भी C के विपरीत नहीं हो सकता, और C कभी भी A के विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि ये तीनों सतह एक बिल्कुल अलग अलग होंगी। तो निकटतम का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी भी पासे में निकटतम सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि किसी भी पासे में निकटतम सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? किसी भी पासे में निकटतम सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम ले, एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल हमने लिया कि एक पासा है, इसकी दो स्थिति हमें दी हैं। एक पासा जिसकी कितनी स्थिति हमें दी है? दो स्थिति हमें दी है। कौन कौन सी हैं? 3 2 4 और 6 4 1। ये दो स्थिति हमें उसने दे दी, और हमसे कहा, क्वेश्चन कहा हमसे कि 4 के विपरीत क्या होगा। पूरा क्वेश्चन क्या है कि एक पासा है जिसमें 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है, तो उस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब अभी हमने एक नियम पढ़ा है निकटतम का नियम, पहले हम इसी से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकता है और शायद आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ हम इस नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी पे ही हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन कि निकटतम का नियम कह रहा है कि किसी भी पासे में निकटतम सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो यानी कि 2 के विपरीत कभी भी 3 नहीं आ सकता, और 2 के विपरीत कभी भी 4 नहीं आ सकता। समझ आ रही है बात कि 2 के विपरीत
कभी भी 3 भी नहीं आ सकता और 2 के विपरीत कभी भी 4 नहीं आ सकता, ऐसी ये कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसी अगर मैं यहाँ पे देखूं 4 के विपरीत कभी 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 4 के विपरीत कभी भी 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 4 के विपरीत कभी 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 4 के विपरीत कभी 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि 1 से लेके 6 तक हमारे पास कौन सी संख्या बची हुई है, 5। तो आंसर क्या हो गया, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5। निकटतम का नियम यही कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये एक डाइस है जिसकी 2 स्थितियां हमें दी गई हैं, ए बी डी और बी ई एफ। और क्वेश्चन में कहा है कि ए से लेके एफ तक अल्फाबेट लिखे गए हैं, तो बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा। अब पहले नियम पे बात करेंगे हम, तो बी के विपरीत ना तो ए हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। बी के विपरीत ना तो ई हो सकता है ना ही एफ हो सकता है। और वो कहां तक की बात कर रहा है, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 अल्फाबेट लिखे हैं। अब देखो जरा, बी के विपरीत ना तो ए हो सकता है, बी के विपरीत ना डी हो सकता है, बी के विपरीत ना ई हो सकता है, बी के विपरीत ना एफ हो सकता है। तो बी के विपरीत क्या बचा, सी, यानी कि बी के विपरीत क्या होगा, सी। आशा करता हूं कि पहला नियम आपके बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक और सवाल जो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि 1 6 4 3 5 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ये आप कमेंट में हमें करके बताएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड नियम की तरफ। अब दूसरा नियम क्या है, पहला नियम हमने पढ़ा निकटतम का नियम, दूसरा नियम है उभयनिष्ठ नियम। क्या है, उभयनिष्ठ नियम। अब उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन। क्या है, कॉमन। यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन दी गई हैं, यानी कि समान दी गई हैं, तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये कह रहा है उभयनिष्ठ नियम। यानी कि एक पासा है जिसकी 2 स्थिति हमें दी गई हैं और उन दोनों स्थितियों में 2 स्थिति क्या है, बिल्कुल 2 सतह क्या है, बिल्कुल समान है, तो बची हुई 2 सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी कि अगर हम इसमें डेफिनेशन की बात करें, यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हों तो शेष बची 2 संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की कि ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, और इसकी दूसरी स्थिति है ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ये एक पासा है जिसकी 2 स्थिति दी गई है, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 5 और 3, 5 और 3। तो इसका मतलब जो बची दोनों सतह वे एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। यानी कि 2 हमेशा विपरीत होगा किसके, 4 के। अब दिमाग में ये मत सोचना कि 3 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा, सब बताएंगे लेकिन चलते चलते धीरे धीरे। तो अब एक चीज समझ में आई। तो दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी भी पासे की 2 सतह उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। समझ आया?
एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल कि CAF, ये पहली स्थिति है और उसकी दूसरी स्थिति है FCD। और हमसे कहा है, क्या कहा है कि A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा। अब देखो, किसी भी पासे की दो सतह उभयनिष्ठ हो, अब दो सतह उभयनिष्ठ हो यानी कि दो सतह कॉमन हो, तो मैं देख रहा हूं C और F इसमें भी है और C और F इसमें भी है। कॉमन क्या बचा, जो बची हुई सतह हो वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। क्या बचा हमारे पास A और D, तो यानी कि A विपरीत होगा किसके, D के। समझ आया, दूसरा नियम बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। बात करते हैं तीसरे नियम की, ब्रह्मास्त्र नियम। किसी भी क्वेश्चन में लगाओ, खत्म, तो उसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र नियम या फिर घूर्णन का नियम। क्या बोलते हैं, घूर्णन का नियम। देखो, अगर कोई हिंदी अगर गलत लिख जाए तो ये चेक करने मत बैठ जाना कि हिंदी गलत लिख रखी है। पेपर में क्वेश्चन करना है, हिंदी नहीं लिखनी, टिक लगाना है कंप्यूटर में। तो देखो घूर्णन का नियम क्या कह रहा है। घूर्णन का नियम यानी कि रोटेशनल रूल। अब स्पेलिंग ना आती है, देख, रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल क्या है, यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या उभयनिष्ठ हो, एक पासा है जिसकी दो स्थिति हमें दी और उसमें एक संख्या दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो हम पासे को, उस कॉमन पासे को या तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे, तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि अगर इस नियम की बात करें तो ब्रह्मास्त्र नियम में पहला नियम भी फेल, दूसरा नियम भी फेल, ब्रह्मास्त्र नियम लगाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन पहले नियम से भी होंगे, दूसरे नियम से भी होंगे, लेकिन ब्रह्मास्त्र नियम है कि उससे सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होंगे। अब जैसे अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, तो उस कॉमन संख्या के साथ, यानी कि जो संख्या कॉमन है उसी के साथ, तो उस कॉमन संख्या के साथ कैसे कैसे चलेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, कोई भी एक घुमाना। कभी पेपर में लग जाओ खोज करने से कि क्लॉकवाइज से भी घुमाओ और एंटी क्लॉक से भी घुमाओ, और ये एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट की हो, किसी भी एक की। अब बात करें एग्जाम्पल की,